नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो उसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर इसका यूज होता है और खास कर ये कि प्रमेय है क्या। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हैं कि ये प्रमेय कैसे अप्लाई की जाती है, कहाँ पर अप्लाई करना होता है, क्या है प्रमेय, तो बहुत ही आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के चलते आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज हमारे इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, साथ ही नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय या फिर कह सकते हैं बीपीटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, इसी को वर्तमान में ज़्यादातर ट्रेंडिंग में हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको हम बता देना चाहते हैं, एक यूनानी गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ जिनका नाम था थेल्स। तो उन्हीं ने इस प्रमेय का प्रतिपादन किया था, उन्हीं ने इस प्रमेय को दिया था और उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय का नाम पड़ा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नाम क्या पड़ गया, थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज तो बेसिक चीज होती है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। अब देखिए इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि दो समानुपातिक त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं होती हैं उनके जो आपस में अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि हम आपको यहां पर एक फिगर बना के बताएंगे, एक फिगर बना रहे हैं और उसके फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें इसका नाम क्या है, ए बी और सी। बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, बीसी के समांतर एक क्या कर दी, रेखा हमने खींच दी, जिसको हमने नाम दे दिया डी और ई। देखिए कोई भी त्रिभुज है उसमें हम कोई भी चाहे जितनी समानांतर रेखाएं अगर खींचते हैं, अब ये समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे दो कोई रेखाएं हैं, ठीक है, इनका जो अंतर होगा, चाहे हम यहां पर नापें, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, ये अंतर समान होना चाहिए। मान लीजिए ये अंतर 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही अंतर आपका बना रहेगा लास्ट तक। यानी ये कभी भी दो समानांतर रेखाएं कभी भी आपस में क्या होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, क्या ये समानांतर रेखाएं हैं? नहीं। यहां पर मान लीजिए दूरी क्या है, इनके बीच की 2 है, यहां पर हो गई 1 और यहां पर हो गई 0.5 हो गई। तो एक टाइम आएगा ये क्या कर देंगी, आपस में प्रतिच्छेद कर देंगी। तो ये आपकी समानांतर रेखाएं नहीं है। समानांतर मतलब समान अंतर वाली दो रेखाएं। वैसे ही कोई भी त्रिभुज है उसमें जब हम दो समानांतर रेखाएं बनाते हैं, किसी भी, ये ए बी है, ए बी के समानांतर हम चाहे एक रेखा खींच दें, चाहे हम ए सी के समानांतर रेखा खींच दें, ऐसे। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो त्रिभुज बनता है उसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं। अब मैं फिर से एक चित्र बना रहा हूं, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको बनाया। देखिए ये एक त्रिभुज है, अब ये ए बी और सी,
ये डी और ई। अब हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल है DE के, BC समानांतर है DE के। जब ये कंडीशन दी हुई हो तभी हम क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है, तभी इसमें लागू हो पाएगा। तो अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जो अगर BC के समानांतर DE रेखा है तो ये इसका कहने का मतलब है, थेल्स जी का कहने का मतलब क्या है कि AD जो है AD बटे DB बराबर होगा AE के AE बटे EC के। ये चीज इन्होंने थेल्स जी ने दी थी, बताई थी। तो इस पर हम आपको एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करा के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसी त्रिभुज में हम इसी को एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे, अब ये चीज ये हमारी थ्योरम है, इस चीज को आप लोग याद रखना। जब त्रिभुज में एक कोई समानांतर रेखा दी हुई हो किसी संगत भुजा के, तब ये चीज यहां पर हम कह सकते हैं कि AD बटे DB AE बटे EC। अब त्रिभुज का नाम हम PQR दे सकते हैं, यहाँ पर MN दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपना जो नाम रखते हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये AD जो है ये 1.5 दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 1.5 सेंटीमीटर, और ये हमसे पूछा गया है। और एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये दिया हुआ है एक और ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है, EC बराबर हमसे पूछा गया है कि EC का वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका हल कैसे होगा, इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम यही बात बोल देंगे कि BC जो है वो पैरेलल है DE के। तब क्या होगा यहाँ पर कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखिए AD कितना दिया है, 1.5 दिया है और DB 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू AE हमें 1 दिया है और EC हमने x मान लिया, माना यहाँ पर लिख लेंगे, माना EC बराबर x, तो बटे में हमने x रख दिया। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 इधर आया बराबर 1/x। तो इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कि जो EC का वैल्यू आएगा हमारा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2 आया हमारा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 हमने निकाला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव हट गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 बराबर 1/2। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आया है, ठीक है। थेल्स थ्योरम हमने यहाँ पर यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी थेल्स प्रमेय पर हम आपको लगवाएंगे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम त्रिभुज का नेम वगैरह सारा कुछ चेंज कर देंगे। आप लोग भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है यहां पर, PQR, ओके। उसके बाद में इसमें एक QR के समानांतर एक रेखा खींच दी गई है जिसको नाम हमने दे दिया MN, ओके। तो इसमें हमें PM दिया नहीं गया, ये बताना है, यानी कि इसको हम X मान लेते हैं। और जो हमारा M और Q है ये दिया हुआ है 3.2 और NR दिया है 5.4 और PN दिया हुआ है 1.8। तो ये जो रेखा है MN, हम कह सकते हैं MN पैरेलल है QR के, ठीक है। ये हम हल करवा रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए तब होगा क्या, तब हम कह सकते हैं कि PM/M
क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। ओके, अब पी एम इज इक्वल टू हमें कितना, पी एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स हमने माना है तो हमने एक्स रख दिया, और एम क्यू हमें दिया हुआ है 3.2 इक्वल टू पी एन दिया हुआ है 1.8 और अपॉन 5.4, एन आर हमें 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इनका दशमलव तो हट ही जाएगा यहाँ से, समझ पा रहे हैं, 10 दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम जब काटेंगे तो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 51 और 3 बार में ये कट गया। अब देखिए x बटे 3.2 बराबर 1/3, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे हम तो कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 3.2, 3x इज इक्वल टू 3.2। तो यहां से इसका हम दशमलव चाहें तो हटा दें थोड़ी देर के लिए, अब वैसे काटेंगे, दशमलव हटा के काटेंगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो अब देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दशावन 30, 3 दशावन 30 हो गया, और 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तिछाक 18। अब देखिए नीचे से ये 0 हटाएंगे तो 1 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.06 सेंटीमीटर आएगा, 1.06 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना है, 1.06 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से हम थेल्स थ्योरम क्या करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं इससे रिलेटेड, तो ऐसे हम थेल्स थ्योरम यूज करते हैं। थेल्स थ्योरम के बारे में उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी को हम बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नेम अलग अलग है, इनसे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो अगली वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से और भी इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके साथ ही एक और आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि इसी चैनल पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री का भी सीरीज चल रहा है, जिसका वीडियो आ भी चुका है और आने वाले समय में आता भी रहेगा। और इसके साथ ही मैंने त्रिभुज से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कराने शुरू कर दिए हैं, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी और भी क्वेरी है आप लोगों की तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।